गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। फिर देखा अब ये जीव बिजी रहेंगे, लेकिन जीव ने जो माया बनाई है उस जीव की माया को लेकर के अब भगवान परेशान हो गया। अब देखो जीव की माया से भगवान कैसे परेशान है। भगवान ने पहले जीव को बनाया, उसको माया में ढकेल दिया और उसको बताया देखो आप शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और उसके बाद तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये करने का तात्पर्य यही था भगवान का कि किसी को बिजी रखो तो आप खुश रहते हो। जितने भी लोग दुखी होते हैं वो जब बिजी होते हैं तब दुखी नहीं होते। आदमी वीआरएस के बाद क्यों दुखी होता है? केवल स्वयं दुखी नहीं होता, एक बार बड़ी किसी ने कहा कि स्वामी जी जो आप लेक्चर देते हो ना, ऐसे लगता है कि आप हमारा ही अनुभव बोल रहे हो। तो शास्त्रों का अध्ययन करो और आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसीलिए शास्त्र लिखे। और फिर शास्त्र में बताया कि देखो तुमको जो इस दुनिया में दुख हो रहा है ना, इसका कारण दूसरा नहीं है, तुम स्वयं हो। तो पहले तो आदमी सोचता है कि मेरे दुख का कारण दुनिया है। पति होगा तो दुख का कारण फिल इन द ब्लैंक्स, और पत्नी होगी तो दुख का कारण सबको पता है। तो हम लोगों ने अपने अपने दुखों के कारण स्पष्ट कर लिए हैं, और जब हम किसी को दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं दुखों के लिए, तो थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो राहत मिल जाती है। देखो एक आध बार किसी पति को पत्नी के सामने कुछ कहो ये तुमने गलत किया, उस समय पत्नी को जो आनंद होता है उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। क्योंकि एक ने तो समझा कि मेरे दुख का कारण ये है, लेकिन ये ज्यादा टिकता नहीं क्योंकि ये क्षणिक है। फिर उसके लिए बताते देखो हम ही नहीं कह रहे, शास्त्र कहते हैं तुमने जो पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए थे उस कर्म के फलस्वरूप इस जन्म में तुमको सुख दुख मिल रहा है। और फिर हम सोचना शुरू करते, यहां से अब जीव की माया शुरू हो गई। उसने ये सोचा अच्छा पिछले जन्म के कारण इस जन्म में है, ठीक है अगले जन्म में बदला निकालेंगे। अब देखो ये कहने का तात्पर्य क्या है। जब किसी भी वाक्य का तात्पर्य हमको समझ में नहीं आता तो हम उसको गलत समझ लेते हैं। तात्पर्य ये है कि तुमने अच्छा बुरा पिछले जन्म में किया और उसके फलस्वरूप ये जन्म में सुख दुख मिल रहा है, ये तात्पर्य नहीं है। जैसे एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी माँ अब वो बड़ी हो गई, वो भी माँ हो गई, दिल्ली की बच्ची है। जब उसको मैं जाता हूं तो अपने राजश्री के साइज की है। जब वो आती है आकर के पहले मेरे मुंह पर हाथ, स्वामी जी प्लीज बोलना मत। अरे ठीक है बाबा मैं नहीं बताऊंगा कि बचपन में तुम्हारी माँ तुमको बैंगन का भरता कहती थी, नहीं बताऊंगा। अब उस छोटे बच्चे को उसकी माँ बचपन में बैंगन का भरता कहती थी, तो उसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये नहीं कि उसको लेकर के भुनो और फिर उसको बनाओ, नहीं। हर एक का अपना अपना प्रेम अभिव्यक्त करने का तरीका है। होगी पेटू, इसीलिए उसको बच्चे में ही बैंगन का भरता नजर आता होगा।
उसी प्रकार से जो बताया जाता है शास्त्रों में, हमारे पूर्व जन्म के कारण हमको इस जन्म में सुख दुख मिल रहे हैं, उसका तात्पर्य नहीं समझने के कारण जो हम दुखी होते हैं, वहां से जीवन का ये नाटक प्रारंभ हो गया है। और इसी को लेकर के भगवान शंकराचार्य अब पहली जो ये जो आपके पास है ना शिवापरं क्षमास्तोत्र, उसमें जो पहली विचारधारा है उसको हम पढ़ेंगे और उसका गलत अर्थ और उसके बाद ठीक अर्थ दोनों भी समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारे बाद में आता हो तो आओ, नहीं आता हो तो सुनो। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम् मातृकुक्षौ स्थितं माम् विन्मूत्रामेध्य मध्ये क्वथयति नितराम् जाठरो जातवेदाः यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितराम् शक्यते केन वक्तुम् क्षन्तव्यो मे पराद शिव 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 भो। श्री महादेव शंभो। वहाँ जो महादेव है वो महादेव है, महादेव नहीं। अच्छा, आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितम माम। ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो दुख होता है जीव को, वो मां के गर्भ में रहते समय होता है, सबसे ज्यादा दुख। और उस मां के कोख में जाकर के बैठने का कारण क्या है कि जो हमने पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए, इसके कारण। माने हम सभी के सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप इस देह को प्राप्त हो गए। तो इससे क्या अर्थ निकलना है? निकलना ये है, ठीक है, कर्म के कारण बंधन में आगे कर्म करना छोड़ देंगे। गलत अर्थ। सच्चा अर्थ कि यदि हम अपने कर्मों के कारण इसमें फंसे हैं तो करने के साथ ही इससे निकल सकते हैं, कर्म के त्याग से नहीं। दूसरी बात, अब तीसरा असली अर्थ ये है कि ये देह के निर्मिति के पहले भी हम थे और ये देह में हम ही है। तो क्या अर्थ निकला? अर्थ ये निकला, पहला देह मरा और वहां से हम निकले, क्योंकि वो मर गया था। फिर दूसरे जगह ढूंढ रहे थे, ये देह मिला। देखो, भागवत के कथा में आता है, जीव देह में गर्भ जब 5 साल की उम्र का होता है, 5 महीने के, तब वो प्रवेश करता है, साल की नहीं। तो यह जो जीव गर्भ में प्रवेश करता है तो कैसे प्रवेश करता है? माँ बाप तो एक मकान बना के रख देती है अंदर। बाप का बीज आया, माँ का बीज आया, दोनों मिले और पहला जो होता है उसको कहते हैं जाइगोट। इसीलिए जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तब उनको किड्स कहते हैं, क्योंकि गोट के बच्चे को किड कहते हैं। तो किड पैदा हो गया। अब ये जो बच्चा, ये जो देह निर्माण हो रहा है मां के कोख में, उसमें अभी जीव नहीं है, ये प्रकृति के क्षेत्र में है। और जब ये देह धीरे धीरे अंदर बड़ा हो रहा है तो वहां प्रकृति एक बोर्ड लटका देती है, टू लेट, क्योंकि उसके अंदर कोई बैठा नहीं है। और ये जो जीव है जिसने पहला देह त्याग दिया है और उसको दूसरा देह भी मिला नहीं है, तो जीव को कहते छोटा आय,
तो ये छोटा आए घूम रहा था कहीं दिखती है क्या पार्टी, टू लेट एक जगह मिली, और टू और लेट इसके बीच का जो स्पेस है, एक स्पेस, इसमें छोटा आए घुस जाता है, तो क्या बन गया? यही है नरक यातना। तो ये जो छोटा आए टू लेट वाले कमरे में घुस गया, इसीलिए हम लोग अटैच रहते हैं बाथरूम को। तो ये जीव उसमें घुस गया और फिर ये देह बाहर निकला, बड़ा हो रहा, बाकी कहानी मालूम है। तो कहने का तात्पर्य, यह जीव इस देह के निर्मिति के पहले था, अब है। तो इससे हमको क्या समझना चाहिए? समझना ये चाहिए कि मरने का डर किसको है। देखो, चाहे आप अपने को परमात्मा रूप समझो, चाहे जीवात्मा रूप समझो, चाहे कुछ भी समझो, एक बात पक्की है, आप ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे। ये बताने का शास्त्रों का तात्पर्य। और हमारी माया के कारण भगवान कंफ्यूज हो गए। अरे बाबा, मैंने तुमको इसलिए नहीं बताया था, लेकिन हम उसी में फंस जाते हैं और ऐसे उसमें लपेट जाते हैं कि आप मुझे पुण्य कर्म करना है, पाप से निवृत्ति करनी है, और यहां तक पहुंच जाते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए पापों से। असली बात मालूम है क्या है? मैं को मुक्ति नहीं चाहिए, मैं से मुक्ति चाहिए। ये जब समझ में आएगा तब समझ लेना आपने एक नई दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। मैं कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। ये बताने के लिए पहले आदौ कर्म प्रसंगात, हम अपने अच्छे बुरे कर्म के कारण, प्रसंग माने आसक्ति, संग और प्रसंग, प्रसंग माने बहुत जबरदस्त आसक्ति। हमारी सबके कर्म में इतनी आसक्ति है, लेकिन जा भी सकती है, जाती नहीं। लेकिन देखो ना, जो आसक्ति होगी वो जा भी सकेगी, उसी में फंसे रहते। इसलिए एक आपको साधना हम बताते, ट्राई करके देखो। हम लोग जो यहां आए ना, कुछ करने के लिए नहीं आए, हमने आपको पहले ही बताया, हम कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है? टाइम पास। बस एक सिद्धांत को पकड़ के रखो, आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितम माम। तो उसके द्वारा, अपने कर्मों के फलों के द्वारा प्रभावित होकर के हम इस हमेशा बदलने वाले संसार में फंस गए, और वहां कलुषम अनेक प्रकार के पापों के कारण मातृकुक्षौ स्थितम माम, हम आकर के मां के गर्भ में बैठ गए। और वहां बैठने के बाद फिर क्या मजा आ रहा है? फिर कहते हैं, विन्मूत्रा मेध्य मध्य क्वथयति नितराम जाठरो जात वेदाः। अग्नि का नाम जब भिन्न भिन्न स्थानों पर होता है तो भिन्न नाम होते हैं। जैसे जिस अग्नि से चिता को जलाते हैं उसको चिताग्नि कहते हैं, जिस अग्नि से खाना पकाते हैं, जिस अग्नि से यज्ञ जलाते हैं या यज्ञ की आहुतियां पड़ती है, तो भिन्न अग्नियों को भिन्न नाम उसके कर्म के अनुसार दिए गए। तो जो अग्नि हमारे पेट में रह करके पाचन करता है उसको जठराग्नि कहते हैं, और उस अग्नि का एक सामान्य नाम है जातवेदाः, जो हमारे सभी कर्मों का कर्माध्यक्ष है और सभी कर्मों के फलों का निर्णय लेने वाला है। ऐसे अग्नि को जब अपने जठर के साथ, पेट के साथ जोड़ती तब उसको कहते हैं जाठराग्नि। तो हम इस जठराग्नि में अब मां के गर्भ में जाके बैठे और वहां जठराग्नि तप रही है। तो इसका अनुभव आपको लेना है, उसे वहां तपाया जा रहा है। कल्पना करो कितना मजा आता होगा। तो विन्मूत्रा मेध्य मध्य क्वथयति नितराम जाठरो जात वेदा।
यद्यद्वै तत्र दुःखम व्यथयति नितराम शक्यते केन वक्तुम। और उस समय वहां रह करके जो दुख वह जीव भोगता है उसको कौन वर्णन कर सकता है। और ये सब होने का एकमात्र कारण ये है कि हम कर्मों के चक्कर में फंसे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या निकला है? क्षंतव्यो में पराद शिव 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 वो, भगवान हमको माफ कर देना। किसके लिए माफ करना? कि हम कर्म में फंस गए। देख लेना, कर्म का तात्पर्य कर्म के फलों का निर्माण करना नहीं है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, ये सिद्धांत है। हम अपने कर्मों के जो परिणाम है दो स्थानों पर देख सकते हैं। एक तो है जहां कर्म हो रहा है उस क्षेत्र में परिणाम को देखो, उसका रिजल्ट आपको गारंटी से दुख मिलेगा। कैसे? एक बार एक सज्जन ने हमसे पूछा कि स्वामी जी ये बताइए कि आप इतने सालों से गला फाड़ फाड़ करके भगवान की नाम, भगवान की बातें पब्लिक को सुना रहे हो, लेकिन दुनिया तो बदलती नहीं। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि आपका इतना जो प्रयत्न है सब वेस्ट हो रहा है? दुनिया तो ज्यों की त्यों है, वो तो बदली नहीं। तो आपको ऐसा कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आता कि आप इतना बता रहे लोग बदलते नहीं? हमने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है? बोले क्योंकि हमको मालूम है, हमने अपने घर में सब करके देखा, पत्नी को बता दे के देखा, वो बदलती नहीं, बच्चे तो मानते ही नहीं। तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर के अब बाबा जी बनने के लिए सोच रहा हूं। तो हमने कहा अपनी कहानी कुछ ऐसी ही है। हमने कहा कि देखो हमारा सिद्धांत क्या है। हमारा सिद्धांत ये है कि हम जो बोलते हैं वो सुनकर के लोग नहीं बदले, क्योंकि लोग बदलेंगे तो हम कहां जाएंगे। देखो डॉक्टर का सिद्धांत क्या होता है? हाँ देखो सत्य निकल आया। डॉक्टर्स नेवर क्योर द पेशेंट्स, दे मेंटेन द पेशेंट्स, क्योंकि उनको स्वयं को जीना है। इसी प्रकार से यदि बाबा जी ने बता दिया कि जा बेटा तुम्हारा भला हो जाएगा, फिर आने की जरूरत नहीं, तो बाबा जी कच्चा है, बांध के रखेंगे किसी ना किसी प्रकार से। तो जहां हमने अपने कर्मों का फल कर्म के क्षेत्र में ढूंढना प्रारंभ कर दिया है, उसी क्षण से आपके जीवन में अपेक्षा भंग के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी कर्म करके देखो। इसीलिए जिसने अपने कर्म का फल बाहर देखना छोड़ दिया है, फिर अपने कर्म का फल कहां देखना है? हमको अपने कर्म का फल देखना है अंदर। तो क्या कर्म का फल अंदर देखना है? योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अपने भले के लिए। और अपना भला किसमें है? अपना भला है अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करने में। जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र होगा उतने हम अपने जीवन में एकदम मस्त रहेंगे। अन्यथा हम कितना भी कुछ करते जाए उससे कुछ नहीं होने वाला। तो अब दो बातें निकली। पहली बात, जो कर्म का प्रसंग, पाप पुण्य, ये सब बातें जो आती है शास्त्रों में, इसका तात्पर्य कर्म फल के चक्कर में फंसना नहीं, बल्कि तात्पर्य ये है कि पहले भी हम थे, अभी भी हम हैं, आगे भी हम रहेंगे। तो ये अपने अस्तित्व का जो निरंतर भान है उसके तरफ हमको ध्यान खींचना है, ना कि कर्म और उनके फल के तरफ। ये बताने का तात्पर्य है कर्म के सिद्धांत का। लेकिन ये छोड़ करके हम उसी में लग जाते हैं कि भगवान ने जो कुछ हमको दिया है लोगों का भला करने के लिए,
हम आपको एक सिद्धांत बताते, आज तक इस दुनिया में कोई किसी का भला नहीं कर सका, कोई किसी का भला नहीं कर सका। प्रत्येक व्यक्ति अपना भला कर ले तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे का भला करना संभव नहीं है। एक बार एक महात्मा जी की जीवन की कहानी है। उन्होंने सोचा कि मैं, उन दिनों में बड़ी भूखमारी चल रही थी, 1880 की बात है, 1880, बहुत भूखमारी चल रही थी। उन्होंने सोचा कि मैं तपस्या करूंगा और अन्नपूर्णा को सिद्ध कर लूंगा। द्रौपदी की जैसी थाली मेरे पास आएगी, मैं सबको खाना खिलाऊंगा। और उन्होंने देवी की बड़ी जबरदस्त उपासना करी और उनको वो अन्नपूर्णा सिद्धि आ गई। और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि मैं अब सबको खाना खिलाऊंगा। और जब उन्होंने ऐसा सोचा और उसके बाद शांत होकर बैठ गए, फिर उनको कहीं से खबर आई, वहां इतने लोग मर गए, वहां उतने लोग मर गए, वहां उतने लोग मर गए, पूरे देश में भूख, ये फेमिन पड़ा हुआ है, भूखमरी से लोग मर रहे हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि देखो, जिस देवी की, देवता की उपासना से मुझे ये अन्नपूर्णा सिद्धि प्राप्त हुई है, क्या उस देवी देवता को मालूम नहीं क्या कि चारों तरफ भूखमरी चल रही है? तो जिस भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, क्या उसको मालूम नहीं है कि उसकी दुनिया को कैसे चलाना है? और उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि अपना जो जीवन है किसी का भला करने के लिए नहीं है। हमारे माध्यम से यदि किसी का भला होता है तो वो जो व्यक्ति है उसने स्वयं अपने आप का भला करने का सोचा है, इसीलिए उसका भला हो रहा है। हम तो केवल निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। अपने मन में कभी भी ये भावना नहीं आनी है कि हमने किसी का भला किया और इसीलिए किसी का भला हो गया। ये आज तक नहीं होगा और ना होगा। देखो कितनी महत्व की बात। तो कर्म के द्वारा किसी का भला होता है, ये पहली गलती निकाल दे। दूसरी बात, कर्म के जो परिणाम है वो हमको जगत में नहीं देखने। आप कोई भी कर्म करो उसमें गलतियां रहेगी, इसीलिए सब पूजा करने के बाद फिर भगवान को कहते हैं कि भगवान जो जो हमने किया है उसमें गलतियां रहेगी होंगी, हमको माफ कर देना। कारण क्या कि सर्वारंभे ही दोषेण, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता। सभी के सभी कर्मों के साथ जैसे अग्नि के साथ धुआं जुड़ा हुआ है, पाप पुण्य के साथ पाप होगा ही, और पाप करने में भी पुण्य है। कोई भी कर्म शुद्ध पुण्य या शुद्ध पाप नहीं होता। देखो कितनी महत्व की बात। तो ये सब में से निकलना, इसके लिए हमको कर्म करना है। और कर्म से निकलने का तात्पर्य क्या है? इससे निकलने का तात्पर्य है, जब तक हमें कर्तृत्वाभिमान है तब तक के हमारे अंतःकरण में कर्म का महात्म्य बना रहेगा। जिनके जिनके मन में ये भावना आती है ना कि हमको दुनिया का भला करना नहीं चाहिए, फिर तो ये तो बड़ा स्वार्थ हो गया। जैसे अभी हम गए थे चेन्नई में, तो हमको किसी ने कुछ पूछा, स्वामी जी आप कुछ करिए ना। मैंने बोला मैं क्या करूं, ये मैं डिसाइड करूंगा, आप क्यों बता रहे थे? बोले नहीं आपने कुछ करना चाहिए। हमने कहा ठीक है करेंगे, बताओ क्या करूं, पानी ले आऊं आपके लिए? बोले ऐसी बात नहीं स्वामी जी, दुनिया का भला करना चाहिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात बताई। जैसे आपने कोई नियम ले लिए होंगे जीवन में, हमेशा झूठ बोलना, दूसरों को उपदेश करना, वैसे मैंने भी नियम ले लिया है। कौन सा नियम ले लिया? नियम ये लिया है कि किसी का भला नहीं करना। बोले आप तो विचित्र महात्मा है, नाम रख दो विचित्र आनंद, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो, जब अभिमन्यु युद्ध के मैदान पर से बड़े बड़े दिग्गजों के द्वारा झूठ मूठ का सहारा लेकर के सब मार रहे थे, तब क्या भगवान कृष्ण वहां नहीं थे? भगवान के सामने ही अभिमन्यु युद्ध में गलत प्रकार से मारा गया था। एक महत्व की बात। दूसरा महत्व का प्रसंग, जब प्रद्युम्न पैदा हुआ रुक्मिणी जी को, तो जब वो छोटा बच्चा ही था
उसी समय वो प्रलंबासुर आकर के उसको ले गया और समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद वो बड़ा होकर के जब अपने घर लौटा, अब कहानी में ही बताएंगे अभी, जब वो लौटा तब तक इतना लंबा असर बीच में गया, कोई 15-17 साल का। तो 17 साल अपने बच्चे के विरह का दुख क्या रुक्मिणी को और भगवान कृष्ण को नहीं हो रहा था? लेकिन पूरे कथा में एक भी स्थान ऐसा नहीं आता है कि जाकर के रुक्मिणी जी ने भगवान का सर खाया हो। दुनिया का तो भला करते हो, मेरे बच्चे को वापस नहीं लाते हो, बिल्कुल नहीं। देखो ये दुनिया कैसी चलनी है, क्या चलनी है, ये निर्णय लेने वाले परमात्मा स्वयं सक्षम है। तो फिर हमको यहां क्या करना है? दुनिया का भला नहीं करना, दुनिया का सुधारना, फिर करना क्या है? करना एक ही है, अपने उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये। हम आपको बताए जो जो लोग ये समाज सेवा में लग जाते हैं, जो जो लोग इस कल्पना में लग जाते हैं कि हम दुनिया का भला करेंगे, कुछ दिनों के बाद जब वो गर्मी शांत हो जाती है उसके बाद फ्रस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाता है। देखो अपने रामदास स्वामी की बात है, बहुत बढ़िया। उन्होंने शिवाजी महाराज को एक बार ले गए। उस समय में भी बहुत अकाल पड़ा हुआ था, तो शिवाजी महाराज ने सोचा चलो पब्लिक को काम देंगे, 2-4 किले भी बनवा लेंगे, उनको भी पेट के लिए पैसा मिलेगा और सब ठीक ठाक हो जाएगा। उन्होंने बड़ा किला बनाने के लिए शुरू कर दिया और उनको यही लग रहा था कि मैं लोगों के भलाई के लिए कार्य कर रहा हूं। ये बात रामदास स्वामी महाराज को समझ में आ गई। उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले नहीं, आजकल ऐसा पड़ा हुआ है तो सोचा लोगों को काम दे दूं तो पेट भर जाएगा। बोले अच्छा दिखाओ क्या काम कर रहे हो। तो वो एक किले पर ले गए। देखो ये किला मैं बना रहा हूं और यहां मजदूर लोग पत्थर ला करके इससे किला बना रहे हैं। उस समय उन्होंने वहां के एक पत्थर को जरा इसको तोड़ो शिवा, कैसा है ये? तो शिवाजी महाराज ने तुरंत बोला, बोले नहीं तुम तोड़ो, नौकर को मत बताना। तो उन्होंने एक हथौड़ा लिया और उस पत्थर को मारा। जैसे उस पत्थर को मारा हथौड़ा तो वो पत्थर टूट गया और उसमें से एक मेंढक बाहर आके कूद पड़ा और उस पत्थर के अंदर में पानी भी था। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो इस मेंढक को पत्थर के अंदर में पानी भी तुम ही पहुंचा रहे थे। देखो कितनी महत्व की बात। अपने मन में जब तक कि मैं किसी का भला कर सकता हूं ये भावना बैठी है ना, तभी तक के कर्म का महत्व बना रहता है। हमने आज तक अपना भला नहीं किया, दूसरे का क्या भला करेंगे? तो फिर कर्म का तात्पर्य क्या है? कर्म का एक ही तात्पर्य है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। और उसके बाद रामदास स्वामी लिखते एक जगह में अपने दासबोध में, सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील त्याचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। बहुत बढ़िया बात है, सब मिलकर के अच्छा कार्य करो, लेकिन अच्छा कार्य करने में दुनिया की भलाई हो रही है ये दिमाग से निकाल डालो। और भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे का तात्पर्य है हमारे हृदय में जगत में कार्य करते समय यदि परमात्मा का अवतरण हो गया है तब हमने अपने कर्म के द्वारा मुक्ति के दरवाजे के तरफ चल पड़े। देखो, और अपने हृदय में भगवान का अवतरण होना माने क्या? आप काम कर रहे खट से रुक गए, क्या हो गए? ऐसे लगता है चतुर्भुज आ गए। ऐसे नहीं होगा, इस चक्कर में मत पड़ना। देखो भगवान का हृदय में अवतरण होना माने ऐसे नहीं कि खटखट हो रहा कुछ भी, क्या हो रहा पता नहीं, ऐसे लगता है कुछ आ गया। हाँ, देखो भगवान के अवतरण की बात, भगवान 3 प्रकार से हमको समझ में आ सकते हैं। एक तो है सगुण साकार, शंख चक्र गदा पद्म, ये दक्षिणी भगवान है। और नॉर्थ इंडियन है शंख चक्र गदा पद्म, क्योंकि दक्षिण भारत में द और ध
एक ही है। इसीलिए ओम गदाधराय नमः। तो सगुण साकार। दूसरा परमात्मा का दर्शन होता है सगुण निराकार के रूप में। सगुण निराकार का तात्पर्य है जब व्यक्ति को जो भी आप कर्म कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कर्म करते समय आनंद की अनुभूति हो रही हो और जो भी कर्म है वो हृदयस्थ आनंद की अभिव्यक्ति है, ना कि कर्म के द्वारा हमको आनंद की प्राप्ति करनी है। ये स्थिति जब हो गई तब समझ लेना हमको भगवान के सगुण निराकार का दर्शन हो गया। तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। तो आत्मा की शुद्धि यही है कि इस आत्मा यहां का तात्पर्य है मन। हमारे मन की शुद्धि यही है कि इस मन में दुनिया बैठी हुई है। एक शब्द आता है, दो शब्द बताएंगे। अभी अभी मुझे मॉरिशस में किसी ने बताया, स्वामी जी ये मेरी धर्मपत्नी है। जब हम जाते हैं ना ऐसे देशों में, दूसरे देशों में, तो उनको लगता है कि जब वो हमसे हिंदी में बात करेंगे तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा और हमको तो मजा आता है, कुछ भी बोलो आप। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये मेरी धर्मपत्नी है। वाक्य रट लिया होगा। फिर हमने पूछा आपकी अधर्म पत्नी कहाँ है? और फिर उनके सामने समस्या आ गई। बोले स्वामी जी हमने कभी सुनी नहीं, हमने ये सुनता नहीं है, होती है। देखो पत्नी हमेशा धर्म पत्नी ही होती है। उसमें द्वैत की कल्पना अज्ञान में भी जब नष्ट हो जाती है थोड़े समय के लिए, उस समय हमको एक अखंड आनंद की अनुभूति होती है। जैसे गहरे नींद में, गहरे नींद की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वहां दूसरा कोई नहीं होता। आप किसी कमरे में जाकर सो और समझो आपको अकेले को वहां रहना है, पहली बार गए हो और चारों तरफ अंधेरा है और आपको मालूम नहीं, तो रात भर बैठे रहेंगे। क्यों? मुझे डर लगता है। भैया अकेले हो आप, डर लगता हो तो क्या आपको अपना डर लगता है? नहीं, मुझे अपना डर नहीं, पता नहीं दूसरा कोई होगा तो वो आपसे डरेगा। आपको क्यों डर लग रहा है? तो जब तक हमारे मन में ये दूसरेपन की कल्पना है, यही सबसे बड़ा पाप, अपवित्रता, गंदगी हमारे हृदय में है। तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये का तात्पर्य हो गया, कर्म का एक ही प्रयोजन है कि कर्म के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं करना है, अपने हृदयस्थ आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए कर्म करना है। अब देखो कर्म के सिद्धांत ने कैसे पलटी खा ली। पहले कर्म का सिद्धांत क्या था? हमारे जीवन में जितने दुख है मेरा ही प्रारब्ध भुगतना पड़ रहा है। एक अम्मा हमको पूछ रही थी, स्वामी जी बुरा मत मानना, लेकिन मैं अज्ञान से ही हूं, आपको पूछती हूँ। ठीक है, मैं भी अज्ञान से ही आपको बताऊं, पूछो। तो स्वामी जी आपको भी प्रारब्ध होता है क्या? हमने कहा सामने आप बैठे हैं तो ना कैसे कहूं। देखो प्रारब्ध प्रारब्ध ये कोई पक्का सिद्धांत नहीं है, उसको ज्यादा मत पकड़ के रखना। ये तो ऐसा है ना, छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है ना स्कूल में, तो उसको चॉकलेट देते हैं कि एक चॉकलेट और एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट। समझ में आ गया? तो समझाने वाले का दिमाग चल रहा है 2 की तरफ, 1 और 1 2, और बच्चे का दिमाग चल रहा है चॉकलेट के लिए, 1 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, सर और 1 चॉकलेट। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर 2 3 4। इसी प्रकार से शास्त्र का सिद्धांत इसमें है कि हमारा ध्यान परमात्मा तत्व की तरफ जावे, लेकिन हम फंसे हुए चॉकलेट में। तो कर्म का सिद्धांत इन 2 बातों के लिए है। अंतःकरण में जो कालुष्य है उसको निकालने के लिए। गंदगी एक ही है, द्वैत की दुर्गंध। जहां हमने किसी को भी अपना कह लिया, उसी क्षण
आपको उसमें सब अच्छी बातें नजर आती है। अभी मैं किसी के यहां गया था, एक छोटा सा यूजलेस बच्चे हमेशा यूजलेस ही होते, होगा कोई बच्चा 6-8 महीने का। अब 6-8 महीने के बच्चों को क्या बोलना आता है, ये करता है, और वो ये कुछ कर रहा था। तो मैंने उसके माँ को पूछा कि मामा कुछ समझ में आता है क्या, क्या 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 कर रहा है? स्वामी जी यू नो ही इज टेलिंग मम्मी आई लव यू। ठीक है, एक ये वाक्य। दूसरा वाक्य क्या था? तो मैंने बोला पापा आप बताओ। तो बोले मुझे नहीं समझ में आया स्वामी जी, ये क्या कहता है? अम्मा तुमको मुझे समझ में आया क्या? वो कहता है कि आई डोंट लाइक पापा। अब देखो, जिसको प्यार है उस बच्चे से, तो उसकी जो बकवास है उसमें भी वो अर्थ निकाल लेती है ना। देखो कारण क्या है, उस बच्चे में उस मां ने अपने आप को प्रतिबिंबित देखा है। और यदि वैसा ही दूसरे किसी का बच्चा कह रहा हो तो वो बच्चा, ये आजकल के लड़कियां अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं डालती। देखो कितनी गलत बात है। तो जहां हमने अपने आप को सब में देखा, वहां आपको सब मजा ही मजा, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, सब कुछ अपना ही है। देखो कितनी सुंदर, यही सबसे बड़ा कालुष्य है। एक बार हम कोयम्बतूर से जा रहे थे कहीं, वहां एक अम्मा ने हमको पूछा, स्वामी जी एक बात बताइए, आप जब यहां से जा रहे हैं, हमको दुख हो रहा है, इतना जोर से दुख हो रहा है, और आपको तो हमेशा इधर से जाना पड़ता है, तो आपको भी दुख होता होगा? हमको कभी दुख नहीं होता, हम खुश हो रहे कि हम आपसे दूर जा रहे। नहीं 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 स्वामी मजाक मत करना, नहीं सत्य है ये। तो बोले आपको क्यों नहीं दुख होता? हमने कहा देखो अम्मा, हमारे और आपके जाने में फर्क क्या है। आप जब कहीं जाती हो तो ऐसे लगता है कि मैं घर से दूर जा रही हूं, इसीलिए दुख होता है। और हम जहां भी जाते हैं अपने ही घर जा रहे हैं। देखो जस्ट इमेजिन, वेर एवर यू गो यू आर एट होम। कितना आनंद होगा, कहीं दूर जाना ही नहीं, सब कुछ अपना है। जिस दिन आपके हृदय में ये निष्ठा पक्की होगी, उस समय आपके हृदय से ये दूसरे का है, ये अपना है। अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार हृदयानाम तो वसुधा एव कुटुंबकम। ये मेरा, ये उसका, ये मेरा। अच्छा ये गृहस्थों की बात होगी, बाबा जियों की बात, ये मेरा चेला, ये उसका चेला, चेला चेली का खेला। जब तक कि ये द्वैत की भावना है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, तो जितने भी हमको कर्म करने हैं उसका परिणाम देखना है अपने हृदय में। यही एक बात पक्की बांध के रखो। तो आपने किसी के लिए चाय बना के दी, और वो चाय बनाते समय आप खुश हो, तो आपको चाय पिलाते समय 1000 गुना और खुशी होगी। और यदि आपको चाय बना के पिलाना है, पता नहीं भरते समय में आ जाते हिंदुस्तानी, कभी भी चाय पी लेते, फिर चाय भी नहीं कटा है, और वो सामने वाला पी रहा हो अपने गुजराती स्टाइल से। और यदि वो गुजराती स्टाइल से पी रहा, गुजराती स्टाइल में कैसे पीते चाय, कप में से चाय वो प्लेट में डालेंगे। अभी हम सौराष्ट्र में गए थे, बड़ा मजा आया। और डालने के बाद उनकी मूछें ऐसी होती है फिल्टर की जैसे, उसके बाद वो करेंगे, सामने वाला जो है उसको भी थोड़ी दक्षिणा मिल जाती है, और वो इसमें थोड़ी चीनी कम है। और ये सब बातें जब हो रही है, जिसने चाय बनाई है हाँ, उसको और गुस्सा आएगा, मैंने बनाई और चीनी कम कहता है, और क्या चाहिए चीनी के लिए, बस हो गया आपको डायबिटीज है। देखो जो व्यक्ति कर्म करते समय अपने हृदयस्थ को, आनंद को उधेड़ रहा है, उसको वही उसका कर्मफल मिल गया, और कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना इस सिद्धांत की बात। जो कर्म करने के बाद आनंद की अपेक्षा करते हैं, वो कर्म के बंधन में आ जाते हैं।
और जो कर्म करने के पहले ही हृदयस्थ आनंद को उधेड़ रहे हैं, वो कर्म से मुक्त है। देखो, अब यहां की बात समझ लो, हम सब लोग यहां आ गए, और यदि हमारे दिमाग में ये बात हो, हम आपको ज्ञान बता रहे, लेक्चर दे रहे, इसके कारण आपका भला होगा, तो बेवकूफ शिरोमणि हम हो गए कि हमारे कारण आपका भला होगा, आप बदलोगे। इतने महात्मा आपने सुन के रख दिए। एक और यदि हम इस प्रकार से यहां बोल रहे हैं कि हम यहां आकर के आपके ही कारण बोल पा रहे हैं, और इसलिए बोल रहे हैं कि बोलने की जरूरत हमको है। देखो, यदि हमने अपने बोलने की जरूरत को समझा और हमारी जरूरत पूरा करने के लिए आप लोग हमारे सामने आए, तो जब हमारी जरूरत है तो हमको आपको बताने का अभिमान नहीं हो सकता। देखो, इसीलिए जब हम किसकी सेवा करते हैं, तो जिसकी सेवा करते हैं उसको हमारे सेवा की जरूरत नहीं होती। सेवा जो करने वाला है उसको सेवा करने की जरूरत होती है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन आप कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। और ये जो कर्म करने की प्रणाली है, वो बताने के लिए ये सिद्धांत यहां भगवान शंकराचार्य बताते हैं कि भगवान, आपने ये जो कर्म का सिद्धांत बताया है शास्त्रों में, हम तो उसी में लपेट गए, और ये कर्म के चक्कर में ऐसे लपेट गए कि हम आपको भूल गए। देखो, तो एक तो होगी अंतःकरण की गंदगी, और दूसरी महत्व की बात ये निषेधात्मक है, नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि हमारे हृदय में पवित्रता लाने का एक ही उपाय है। जिस विषय का आपका मन चिंतन करेगा वैसा आपका मन होगा। आपने समझो गंदगी का चिंतन किया तो मन गंदा हो गया। आपने चोरी डकैती इसके बारे में सुन रहे पढ़ रहे तो उस समय आपका मन गंदा होगा। और यदि उसी मन में आपने परमात्मा इस विषय को चिंतन करने के लिए अधिष्ठित किया तो आपका मन वही पवित्र हो गया। तो मन की पवित्रता और अपवित्रता उसमें रहने वाले विषय के कारण होती है। मन अपने आप में पवित्र भी नहीं है, अपवित्र भी नहीं है। तो हम कर्म में इतने फंस गए कि भगवान को ही भूल गए। देखो, भक्ति शास्त्र कहता है सबसे बड़ा जो पाप है, भगवान की विस्मृति सबसे बड़ा पाप है। और जीवन में सबसे बड़ी परिपूर्णता क्या है? परमात्मा को स्मरण करना। हमारे दुख का कारण एक ही है कि हम भगवान को भूल गए। अब जैसे देखो, एक ऐसा समझ लो प्रसंग, समझो ये उदाहरण है, समझो आप सभी हमसे प्रेम करते हो। उदाहरण है, यू नीड नॉट, सभी आप हमसे प्रेम करते हो और हम आपके सामने बैठे हैं और आपको मालूम है कि हम आपके सामने बैठे हैं, तो अपने आप उस आदर और प्रेम के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप हमसे प्रेम करते हो और हम सामने नहीं पीछे खड़े हैं, ये आपको मालूम नहीं है और आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए हो। समझ क्या रखा है? ऐसे 25 होटल खरीद के रख दूंगा। यहां इसलिए आए थे, हमने तो कितने बार कहां कहां गए, सबको परेशान किया। हूं शुरू हो गया। और यदि बात करते करते किसी ने कहा देखो समझ वहां खड़े हैं, जहां आप अवेयर हो जाओगे कि हम वहां खड़े हैं तो अपने आप मन शांत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आपके मन में, इसीलिए मैं उसको उदाहरण कर रहा हूं, क्योंकि आपके मन में मेरे प्रति आदर है। तो मन में विक्षेप, बुराई आने का कारण क्या है? जहां हमने अपने हृदयस्थ परमात्मा के उपलब्धि का अनादर किया, उसी क्षण हमारा अंतःकरण अपवित्र हो गया। अब इसी को ऐसा समझो
आपको आपके हृदय में रहने वाले परमात्मा के बारे में एकदम जानकारी है कि भगवान प्रत्येक वृत्ति के उठने के बाद पहले भगवान उसको जानते हैं, फिर मैं जानता हूं। प्रत्येक शब्द का उच्चारण होने के पहले भगवान उसको जानते हैं, फिर मैं उसको जानता हूं। इसके बारे में जब आप एक्सट्रीमली अवेयर हो जाओगे तो आपके मन में दुर्विचार कभी आ ही नहीं सकते। देखो महाराज, भगवान के विस्मृति का पाप जिसको कहते वो यही है। हम 2 क्षण के लिए क्यों ना हो भगवान को याद करते हैं तो उसी 2 क्षण में हमारा मन पवित्र हो जाता है। इसीलिए जो जो कर्म हम कर रहे हैं, आगे बताएंगे, यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। यदि समझो आप जैसे हम कई बार लोगों के यहां खाने के लिए जाते हैं, तो एक बार किसी के यहां गए तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आप हमारे यहां रोज आया करिए खाने के लिए, बड़ा अच्छा खाना बनता है आप आने के बाद। हमने कहा मालूम है क्यों? हम एक आध बार आते इसलिए। बोले नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं, इतना बढ़िया खाना कैसे बनाते पता नहीं, रोज क्यों नहीं बनाती हमारी पत्नी। तो हमने कहा भाई उससे पूछो, मेरा खाना हो गया, मैं उठता। उठने के बाद मैंने आशीर्वाद दे दिया, अन्नदाता सुखी भव, भगवान आपको ऐसी ही प्रेरणा दे कि मुझे हमेशा बुला करके बढ़िया खाना खिलावे। और अपने हाथ धो लिए। फिर पतिदेव ने अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिया, अन्नदाता सुखी भव, आज का खाना कल ना मिले। जब स्वामी जी को खाना खाने के लिए बुलाएंगे, अमेरिका की बात नहीं, मैं भारत की बात करता हूं। जब स्वामी जी को खाना खाने को बुलाएंगे तो हम कल का बचा हुआ तड़का देकर के ताजा बना के नहीं देते, क्योंकि जिसके प्रति आदर है उसके लिए बना रहे। अब ये कल्पना करो, यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। यदि हमने इस बात को पकड़ लिया कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसके द्वारा भगवान की आराधना हो रही है, तो कर्म का जो कर्म फल पाप पुण्य ये जो कालुष्य है ये निकल जाएगा। क्योंकि जिसके लिए कर्म कर रहे हैं वो यदि श्रेष्ठ है तो कोई भी कर्म कनिष्ठ हो ही नहीं सकता। सवाल ये नहीं आप क्या कर्म कर रहे हो, सवाल ये किसके लिए कर रहे हो। जो मंदिर में भगवान के लिए फूलों की माला बनाते हैं, जो उस भगवान में झाड़ू पोछा करते हैं, उनके दोनों में हम ये कहेंगे कि जो माला बनाने वाला है बड़ा श्रेष्ठ है और झाड़ू पोछा करने वाला कनिष्ठ है? दोनों के हृदय का निर्माण हो रहा है। इसीलिए कर्म का सिद्धांत ये है। लेकिन हे भगवान, हमको ये कर्म का सिद्धांत समझ में ही नहीं आया और हम पूरे जीवन में इसी में फंस गए। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। आज तक के इस कर्म के द्वारा किसी का भला नहीं हुआ। इसलिए जिंदगी पर हम क्या KG1 में रह सकते हैं क्या? कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, एक बच्चे के साथ में खेल रहा था, मैंने बोला तुम कौन से क्लास में हो? बोले स्वामी जी आई एम इन क्लास 1। वेरी गुड, सो नेक्स्ट ईयर यू विल गो इन क्लास 2। नहीं स्वामी जी वही मुझे दुख हो रहा है, क्या मुझे अगले क्लास में नहीं जाना ना? क्यों? मुझे ये मिस बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा इसी क्लास में रहना चाहता हूं। इसी प्रकार से जिंदगी भर कर्म ही करने, कर्म ही करे, उठो उसमें से, बस हो गया। आप पूरा जीवन कर्म करने में नहीं है। यदि आप अपने हृदय में सिंसियरिटी से झांक के देखो तो आपको ये सिद्धांत अनुभूत होगा। हम जब इस जगत में नहीं थे तो किसी चीज की कमी नहीं थी। जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। तात्पर्य, जब हम दुनिया में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हम बड़े 30 मार्क आए, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुछ नहीं होता। ये जितना भी चल रहा है ना तमाशा, इसका प्रभाव अपने अंतःकरण के निर्मिति पर करना है। और अंतःकरण के निर्माण में 2 बातें होती है। एक बात है अपने अंतःकरण को
जो उसमें कालुष्य है, कर्म फल की अपेक्षा, यही कर्म की कालुष्यता है, उसको निकालना है। और दूसरी उसमें जो अपवित्रता है, द्वैत की दुर्गंध, उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए अपने हृदय में भगवान को अधिष्ठित करावे, उसको बुलावे। तो जो जो कर्म हम कर रहे हैं उस भगवान के लिए कर रहे हैं। अब देखो, ये दो बातें जिसने अपने जीवन में उतार ली, उसने कर्मयोग के सिद्धांत को समझ लिया है और दूसरा कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। जो अपने कर्मों के कारण प्रसन्न रहता है, उसी ने कर्मयोग को पहचाना है। और जो दुनिया भर का काम करता रहेगा और फिर फ्रस्ट्रेट होता रहा, देखो हमने सबके लिए इतना अच्छा किया लेकिन कोई हमको अच्छा नहीं कहता, तो आपने अपना कर्मयोग किया ही नहीं। ये बात हे भगवान मुझे समझ में नहीं आई थी और यही मेरा अपराध है। क्षंतव्यो में अपराध शिव शिव शिव। हे भगवान, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध था कि मैं इस कर्म के सिद्धांत को नहीं समझ सका। अब क्या करें? कहते हैं, हे महादेव शंभो, मे अपराध क्षंतव्या, मेरे उस अपराध को माफ कर दो। और ये माफी ऐसी नहीं मांगनी जाकर भगवान, आई एम सो सॉरी, आई हैड डन सो मेनी रॉन्ग थिंग, एक्सक्यूज मी, प्लीज पार्डन मी, पार्डन मी। ओके, पार्डन। बाहर जाने के बाद फिर वही धूम धड़ाका शुरू। देखो, माफी मांगने के बाद इसका अर्थ ये नहीं कि फिर गलती मांगने की, हम गलती करने की हमको सुविधा मिली है, ये इसका अर्थ नहीं है। पश्चाताप का अर्थ है उस पश्चाताप के अग्नि के कारण हमारे मन में जो गलत फहमियां है वो जल गई है। इसी को कहते हैं भगवान ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम। जितने जो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जितने कर्म है भस्मसात कुरुते, उन्हीं को उसी क्षण में जला के खाक कर देती है। और कर्म कहां से प्रारंभ होता है? कर्म का प्रारंभ होता है भगवान की विस्मृति से, अपने परिच्छिन्नता से, द्वैत की दुर्गंध से। यही सब कर्म के कारण है। तो ज्ञान की अग्नि का प्रज्वलन होना माने ये समझ आना, और ये ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करना, इसके लिए इन्होंने यहां कहा है कि हे भगवान, अब हमको पश्चाताप हो रहा है, अब हम इस कर्म से ऊपर उठेंगे। अब सवाल आता है, स्वामी जी वो सब समझ में तो आ गया, लेकिन शुरू कहां से करें? तो आपको एक दो सूत्र बताते। पहला सूत्र वो ये है कि हमको कुछ करना है, ये दिमाग से निकालना। जीवन में शांत बैठना सीखो। इस जगत में ये बहुत बड़ी तपस्या है। हमारे भगवान रमण महर्षि शांत बैठने का अभ्यास 18 साल तक किए थे। उस समय देखो, उदाहरण के लिए समझो हम लोग बैठे हैं, अब हमारा ध्यान दीवार पर जाएगा, तो दीवार में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये होते ठीक, वो ऐसा ठीक, वहां कर्टन लगाते तो ठीक, शुरू होगा कुचू 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 कुचू। दीवार से हमने हटाया, ध्यान को अपने आंखों पर ले आया। तो आंखों पर ले आए तो आजकल मुझे ठीक से दिखता नहीं, मुझे लगता है चश्मा लगने वाला है, ठीक दर्द भी बहुत हो रहा है। वहां से हटाओ और मन के ऊपर ले आओ मन को। तो मन के ऊपर मन को ले आएंगे तो मन में बड़े विक्षेप आते, पता नहीं क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। अब उस मन के पीछे मन को ले जाओ। ये मन का प्रारंभ कहां से है? अयम अहम कुतः भवति। ये मन जो अहम वृत्ति रूप है, ये कहां से निकलता है? जहां उस मन को अपने उद्गम स्थान की तरफ ले गए, अपने आप शांत हो जाओगे। तो कर्म का अर्थ है अपने से जो जितना दूर रहेगा वो उतना ज्यादा कर्मों में फंसेगा, और जो अपने स्वरूप के जितना पास रहेगा उतना कम कर्मों में फंसेगा। जैसे आप चक्कर ले लो कोई एक बहुत बड़ा व्हील, और उस व्हील के पेरीफेरी में एकदम कोने पे जाके बैठो और उसको समझो घुमाया, तो कितना जोर से हम घूमेंगे।
और यदि उसका जो सेंटर है उसके पास आकर के घूमो तो उतने जोर से नहीं घूमेंगे, उसका प्रभाव कम होगा। और जितने सेंटर में आके स्थित हो जाओ और चारों आपके तरफ घूम रहे हो तो आपको कुछ प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से कर्म का अर्थ है हम अपने आप से दूर चले गए। इसलिए इस सब का अर्थ, हे भगवान हमने समझा नहीं, हमसे बड़ी गलती हो गई, अब हमको माफ कर दो। तो इसका हम लोगों ने क्या अर्थ करना है? अर्थ ये करना है कि आज तक बहुत कर लिया, अब शांत होकर के अपना भला करने की सोचे, अब किसी के भले के चक्कर में ना रहे। इसके पश्चात जो दूसरी गलतियां हम करते हैं जीवन को समझने में, दूसरे श्लोक में आएगा, उसको हम अगले क्लास में लेंगे। अभी यहां पूरा करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।